हेलो स्टूडेंट। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फोटो कोऑर्डिनेट सिस्टम और उस पर न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर लिया था। चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग करेक्शंस इन फोटो कोऑर्डिनेट सिस्टम। करेक्शन इन फोटो कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए देखिए, तो जब भी हम लोग फोटो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी इमेज डिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे, मेजर करेंगे, है ना, तो हमें क्या करना होगा, उस इमेज डिस्टेंस पर कुछ करेक्शंस अप्लाई करने होंगे। वो करेक्शंस क्या होंगे वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चल, तो सबसे पहले हमें करेक्शन लगाना होगा। सबसे पहला करेक्शन दैट इज श्रिंकेज करेक्शन। श्रिंकेज करेक्शन। अब श्रिंकेज करेक्शन हमें क्यों लगाना होगा, पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, तो जब हम लोग किसी फोटो को, किसी एरिया को सर्वे करने के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, एरियल फोटोग्रामेट्री करेंगे, है ना, तो हमें क्या करें, हम क्या करेंगे, एरियल फोटोग्राफ कैप्चर करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया का। अब ये जो फोटोग्राफ है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जब हम लोग स्टोर करके रखेंगे, तो ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर हो क्या सकता है कि जो हमारा फोटोग्राफ है वो या तो एक्सपेंड हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एज पर द टेम्परेचर वेरिएशन। नाउ सो कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, है ना। लेट अस सपोज कोई एक फोटोग्राफ है, उस पर जब हम लोगों ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैप्चर हम लोगों ने कोई दो पॉइंट कंसिडर किए और दोनों को हम लोगों ने एक लाइन से मैच कर दिया। इस लाइन की कोई लेंथ होगी, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम लेट अस सपोज हमारा जो फोटोग्राफ है वो एक्सपेंड कर गया, तो जो लाइन होगी उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। और वहीं अगर हम लोग बात करें ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ये जो फोटोग्राफ है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अगर रिड्यूस हो गया, इसके साइज रिडक्शन निकल के आ गया, तो वो जो मेजर्ड डिस्टेंस है ना, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो भी अगर हम लोग ग्राउंड पर डिस्टेंस निकालेंगे वो तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें करेक्शन लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द जो कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल रहा है हमारे केस में या एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है हमारे फोटोग्राफ में। ठीक है, इसी करेक्शन को हम लोग कहते हैं श्रिंकेज करेक्शन। नाउ श्रिंकेज करेक्शन यानी कि या तो पेपर श्रंक कर सकता है या फिर एक्सपेंड कर सकता है, दोनों ही केस को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। नाउ सो कैसे हम लोग हमारे जो इमेज डिस्टेंस है उसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम लोग श्रिंकेज करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं हमारी इमेज डिस्टेंस पर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन किसका करते हैं, कंपैरिजन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि जो हमारे फिड्यूशियल मार्क्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है ना। और इस मेजर्ड डिस्टेंस को हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि भैया कैलिब्रेशन के टाइम पर इन फिड्यूशियल मार्क्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, है ना। तो इस रेशो के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट डिस्टेंस हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे कंसर्न पॉइंट की। चल, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सपोज एक पैरामीटर है एक्स एम। एक्स एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एम जो हमारी पिक्चर प्लेन पर, है ना, जो फिड्यूशियल मार्क्स है उसके बीच की डिस्टेंस जो कि हम लोगों ने मेजर कर रखी है। तो ये हो जाएगा मेजर्ड डिस्टेंस, मेजर्ड डिस्टेंस ऑफ फिड्यूशियल मार्क, ऑफ फिड्यूशियल मार्क ऑन फोटोग्राफ, ऑन फोटोग्राफ। चल, तो एक्स एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिड्यूशियल मार्क्स के बीच की जो डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर कर रखी है। दूसरा एक्स सी, एक्स सी हो जाएगा कि ये जो फिड्यूशियल मार्क्स है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कैलिब्रेशन के टाइम पर कितनी थी। तो ये हो जाएगा मेजर्ड डिस्टेंस ऑफ फिड्यूशियल मार्क्स ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, चलिए ठीक है। तो एक्स एम और एक्स सी का जो रेशो होगा, ठीक है, एक्स सी या एक्स एम का जो रेशो होगा, है ना, ये हमें क्या कर देगा, करेक्शन अप्लाई कर देगा हमारी इमेज डिस्टेंस पर। मैं कुछ दो पैरामीटर और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट इज, एक तो हो जाएगा हम लोगों का एक्स ए डैश, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एक्स ए। नाउ अब ये एक्स ए डैश क्या है और एक्स ए क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी हमारे कंसर्न पॉइंट है, उस कंसर्न पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि मेजर्ड कोऑर्डिनेट है वो कितना है ना, वो एक्स ए डैश रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा मेजर्ड
measured coordinate of concern point on image। ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न पॉइंट है इमेज पर, उसकी मेजर्ड कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ जा रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है एक्स ए डैश। एक्स ए किसे रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो कंसर्न पॉइंट है उसकी करेक्ट डिस्टेंस कितनी है, यानी करेक्ट कोऑर्डिनेट कितना है। तो एक्स ए हो जाएगा करेक्टेड कोऑर्डिनेट ऑफ कंसर्न पॉइंट ऑन द इमेज। चल, हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा जो कंसर्न पॉइंट है, कंसर्न पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या है, मैं इस कंसर्न पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, तो हमारा कंसर्न पॉइंट है ए। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो ए पॉइंट है इसके करेक्टेड कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि हमें एक्स ए निकालना है और वाई ए निकालना है। ठीक है, सो करेक्टेड कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को इमेज पर। चलिए, तो एक्स ए और वाई ए कैसे निकाला जा सकता है इसको डिस्कस करते हैं नाउ। सो अगर ये 4 पैरामीटर है तो इन चारों पैरामीटर में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सो ये जो रिलेशनशिप है दैट इज द एक्स ए डिवाइड बाय एक्स ए डैश, है ना, यानी कि ये रेशो किसके इक्वल होना चाहिए, ये रेशो इक्वल हो जाएगा दैट इज एक्स सी बाय एक्स एम। नाउ यानी कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था, श्रिंकेज करेक्शन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेशो एक्स सी बाय एक्स एम। ठीक है, तो ये रेशो किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स ए बाय एक्स ए डैश। नाउ सो यहाँ पर हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्स ए यानी कि हमारा जो कंसर्न पॉइंट है उसका करेक्टेड कोऑर्डिनेट कितना है, कितना आ जाएगा, एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स ए डैश, ये हो जाएगा एक्स सी बाय एक्स एम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हमारा जो कंसर्न पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को करेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द श्रिंकेज करेक्शन। नाउ ये तो हो गई हमारे ए पॉइंट के एक्स ए कोऑर्डिनेट की। अब बात कर लेते हैं वाई ए कोऑर्डिनेट की। वाई ए कोऑर्डिनेट में भी सेम रिलेशनशिप लग जाएगी, अब ये एक्स एक्सिस में था वो वाई एक्सिस में लग जाएगा। नाउ सो ये क्या हो जाएगा, वाई ए बाय वाई ए डैश, ये रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई सी डिवाइड बाय वाई एम। चलिए, सो यहाँ पर जो x के रिस्पेक्ट में सारी चीजें मेंशन कर रखी थी वो अब y के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। तो हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पर y a क्या हो जाएगा, y a डैश, ये हो जाएगा y c बाय y m। चलो, तो कुछ इस तरीके से हम लोग हमारे जो इमेज डिस्टेंस, मेजर्ड जो इमेज डिस्टेंस है उसको करेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द श्रिंकेज करेक्शन। तो ये तो था हम लोगों का सबसे पहला करेक्शन जो कि हमें फोटो डिस्टेंस पर, इमेज डिस्टेंस पर अप्लाई करना होता है, दैट इज श्रिंकेज करेक्शन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक और करेक्शन को जो कि इमेज डिस्टेंस पर अप्लाई करना होता है, जो कि अर्थ का कर्वेचर की वजह से निकल के आता है। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट करेक्शन की, दैट इज करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, चलिए देखिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। लेट अस सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, है ना, तो अर्थ में कर्वेचर देखने को मिलता है ना। लेट अस सपोज यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, कंसर्न पॉइंट हम लोग का, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है, तो ए पॉइंट है हमारे अर्थ पर। यहाँ कहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटोग्राफ को कैप्चर करें, फोटो, हम लोग अर्थ का फोटो ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये मैंने कैमरा की वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर बना दी। ठीक ना, सो लेट अस सपोज ये हमारा फोटोग्राफ हो गया। ये जो ए पॉइंट है हमारे फोटोग्राफ पर कहाँ शो होगा वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो लेट अस सपोज ये ग्राउंड का ए पॉइंट हमारा जो फोटोग्राफ है उस पर यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ए से, स्मॉल ए पॉइंट से मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया ना। बट जब हम लोग इस पॉइंट से, लेट अस सपोज ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट से जब अर्थ का, है ना, यानी किसी पर्टिकुलर फील्ड का जब फोटो लेने लगेंगे तो फोटो कैसा आएगा, उसमें कर्वेचर तो दिखाई नहीं देगा, यानी कि उस केस में जो फोटोग्राफ होगा उसमें अर्थ का कर्वेचर जो होगा वो इग्नोर्ड रहेगा। जब अर्थ का कर्वेचर इग्नोर्ड रहेगा तो ये जो ए पॉइंट है कहाँ होगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
यानी कि इसी सरफेस को मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ जब अर्थ के कर्वेचर को मैंने इग्नोर कर दिया। जब अर्थ के कर्वेचर को मैंने इग्नोर कर दिया, उस केस में कर्वेचर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 ना। तो ये सरफेस कुछ ऐसे निकल के आ जाएगी, यानी कि ये जो ग्राउंड का पॉइंट ए है, ये हमारे इस प्लेन पर जब हम लोगों ने अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर कर दिया, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर। यानी कि फोटोग्राफ में ये जो ए पॉइंट है ना, वो अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करते हुए कहाँ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर दिखाई दे रहा है नाउ। यानी कि ये कितना हो गया, ये एरर हो गया हमारे केस में नाउ। अब देखते हैं कि ये जो ए पॉइंट है ना, क्योंकि फोटोग्राफ में अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर किया जाएगा, ठीक है नाउ। सो ये ए पॉइंट है, यहाँ पर कहाँ दिखाई देगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं नाउ। सो ये जो ए डैश पॉइंट है, ये हमारे फोटोग्राफ पर यानी इमेज पर ये दिखाई दे जाएगा कुछ यहाँ पर, देखिए। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए डैश नाउ। यानी कि जो फोटोग्राफ लिया जा रहा है, तो हमारा जो कंसर्न पॉइंट है ग्राउंड का, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्योंकि जो फोटोग्राफ है उसमें अर्थ का जो कर्वेचर है वो काउंट नहीं होगा, यानी कि जो सरफेस है उसमें कर्वेचर को इग्नोर माना जाएगा, है ना। उस केस में हमारा जो ए पॉइंट है, फोटोग्राफ जब लिया जाएगा उसमें वो ए डैश को माना जाएगा। जो ए डैश है ना, वो हमारे कहाँ पर पिक्चर पे ट्रांसफर हो रहा है, वो यहाँ पर ए डैश पर हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो कंसर्न पॉइंट है वो फोटोग्राफ पर कहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट पर होना चाहिए, ए पर। बट फोटोग्राफ में वो आया कहाँ पर, वो ए डैश पर आ गया। दैट मीन्स हमारी जो मेजर डिस्टेंस होगी, है ना, फोटोग्राफ पर, उसमें कितना एरर हो जाएगा। सो ये एरर हो जाएगा और अपन को करेक्शन क्या लगाना होगा, यही अपन को इतना करेक्शन लगाना पड़ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्शन का अमाउंट। तो इसी को कहा जाएगा करेक्शन, ठीक है। अब ये करेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोगों ने सेम टॉपिक को लेवलिंग में भी डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों को करेक्शन लगाना पड़ जाता है अर्थ के कर्वेचर के लिए। तो ये जो वैल्यू है, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी, जो लेवलिंग टॉपिक में हम लोगों ने करेक्शन डिस्कस किया था अर्थ कर्वेचर के बराबर, उसके बराबर निकल के आ जाएगा। और बाय द सिमिलर ट्राइंगल, जब सिमिलर ट्राइंगल से इसको सॉल्व करेंगे तो ये करेक्शन की वैल्यू एक प्रपोर्शन में निकल के आ जाएगी इस करेक्शन के बराबर, और वही करेक्शन हमें हमारी इमेज डिस्टेंस पर अप्लाई करना पड़ जाएगा। सो ये था करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो फोटो कोऑर्डिनेट मेजरमेंट होगा उसमें हमें कौन कौन से करेक्शंस लगाने पड़ जाएंगे। तो एक हम लोगों ने डिस्कस किया श्रिंकेज करेक्शन, और दूसरा हम लोगों ने करेक्शन फॉर अर्थ कर्वेचर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चल, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक्स निकल के आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि फोटोग्रामेट्री के। सो थैंक यू।